प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसौ मुख न जाई सो वर्णी। रामायण में ये जो चौपाइयाँ लिखी है, इनका अर्थ ये है कि आज हमारा जीवन जो है वो सफल हो गया, और जीवन जो सफल हुआ है इस बात की कहीं ना कहीं कृपा प्रभु की इच्छा से हुई है। और इस बात की हम कितनी बड़ाई करें, हमारे अगर 1000 मुख भी हो जाए तो हम इस बात की बड़ाई कर नहीं सकते। मैंने रामायण की ये जो चौपाई आपको सुनाई है, ये क्यों सुनाई है? ये इसलिए सुनाई है कि कभी कभी किसी के जीवन में कोई ऐसा अवसर आता है जिसके बारे में वो यही कह सकता है कि केवल प्रभु की इच्छा से ही ये अवसर उसके जीवन में आया है, ये सौभाग्य उसके जीवन में आया है। और जो वीर सिंह छारी जी हैं, पेशे से शिक्षक है, मेरे साथ हैं, उनके जीवन में भी एक ऐसा बड़ा अवसर आया है जिसको सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि हाँ, ये भगवान राम की कृपा से ही ये जीवन में इनके अवसर आया है। मैंने काफी भूमिका बनाई है, अब मैं सीधे आपको ले चलता हूं उस बात की तरफ कि मध्य प्रदेश की करीब 8 करोड़ की आबादी में से ये वो व्यक्ति हैं, ये उन 12 लोगों में शामिल हैं जिनको राम जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है, विशाल भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, उस राम काज में शामिल होने का अवसर वीर सिंह छारी जी को मिला है। सागर संभाग के ये इकलौते व्यक्ति हैं, केवल एकमात्र व्यक्ति है जिन्हें ये जो विशेष निमंत्रण पत्र है इन्हें मिला है, और राम जन्मभूमि का जो मंदिर बन रहा है उस कार्यक्रम में आप शामिल होंगे। इसे अनादिक निमंत्रण कहा है। विशिष्ट से विशिष्ट व्यक्ति को यह निमंत्रण मिला है। देश में केवल 7000 लोग हैं जिन्हें यह निमंत्रण पत्र मिला है। मध्य प्रदेश में 140 साधु संत हैं और 12 ऐसे विशिष्ट अनादिक लोग हैं जिन्हें यह निमंत्रण पत्र मिला है। तो आज हम उनसे बात करेंगे, वीर सिंह छारी जी से, कि इस निमंत्रण पत्र को प्राप्त करने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या भावनाएं आ रही हैं, जब से उन्होंने इस बात को सुना है उनके मन में क्या चल रहा है। वीर सिंह जी, न्यूज ग्राउंड जीरो में आपका बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम जी। ये क्या है, मिला है आपको, कैसे मिला है ये अवसर राम काज में शामिल होने का? ये श्री रामचंद्र जी की हमारे ऊपर आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा से मिला है। और ये कई जन्मों के हमारे जो पुण्य प्रताप होंगे, जो हमें भी मालूम नहीं है कि हमने कौन सा पुण्य अनजाने में या जाने में किया है और अभी कर रहे हैं, उनका ये पुण्योदय है। क्योंकि हम जैसे साधारण व्यक्ति को तो वहां जाने का कोई प्लान ही नहीं था, लेकिन उनका आशीर्वाद है तो वहां जाके हमें उसमें भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए तो कहा है कि राम कृपा कछु दुर्लभ ना है। मतलब ये है कि ये चीज दुर्लभ नहीं है, यदि रामचंद्र जी की कृपा है तो, न फिर दुर्लभ तो है ही। कौन अवसर है, मतलब मध्य प्रदेश में केवल 12 लोगों का चयन होता है, साधु संतों को छोड़ दे जो 140 साधु संत हैं जी, तो आप उन 12 लोगों में शामिल है। कितना बड़ा ये अवसर है आपके जीवन का? जी जी है, बहुत बड़ा अवसर है जी, बहुत मतलब ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। और हम जैसे व्यक्तियों के लिए तो गर्व का विषय है कि इतने बड़े राज्य में केवल 12 लोगों में हमारा नाम आया है, और वहां से अयोध्या धाम ट्रस्ट से हमें ये अनादिक निमंत्रण मिला है, और उसमें हमें अपना सहभागिता देने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। लेकिन है ये उन्हीं की कृपा, उन्हीं की कृपा से हमें वहां बुलाया जा रहा है। अच्छा, ये हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहली आपको सूचना कहाँ मिली थी कि आपको इस कार्य में बुलाया जा रहा है? राम काज में जो मंदिर का उद्घाटन होना है, रामलला की मूर्ति स्थापित होनी है, तो कहाँ से शुरुआत हुई, कितना वक्त हो गया है, और आपके पूरे परिवार ने से कैसे लिया है इस पूरी सूचना को? ये पिछले दिसंबर माह से शुरुआत हुई है इसकी, हमें तो मालूम नहीं था, क्योंकि छोटा मोटा समाज सेवा का कार्य हम करते रहते थे, हमारे अंदर ये मानवीय अवधारणा हमेशा से ही रही है। तो पिछले दिसंबर से ये जानकारी हमें मोबाइल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई
कि अयोध्या धाम जो ट्रस्ट है वहां से आपको इसमें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। तो पहले तो हमने ऐसे ही सोचा कि भाई अब इतना बड़ा कार्यक्रम, क्योंकि काफी कुछ प्रचारित हो रहा था कि ये बहुत वीआईपी कार्यक्रम है और ऐसे कार्यक्रमों में अपन को वैसा निमंत्रण नहीं होगा, साधारण होगा। लेकिन दोबारा फिर कॉल आया, ये हरिश्चंद्र द्विवेदी जी हैं और हमारे गोरेलाल जी हैं भोपाल में, तो इन लोगों के माध्यम से हमें फिर से फोन आया कि नहीं, आपका ही आया है और यहाँ सारा संभाग में केवल आप ही हैं। तब भी हमें इसका यकीन नहीं हुआ। हमने कहा ठीक है, लेकिन ईश्वर के ऊपर तो यकीन करना पड़ता है, क्योंकि वो ईश्वर जो चाहे वो कर सकता है। फिर तीसरी बार फिर इसका हमें एक व्हाट्सएप पे आया वहीं से, जो इसके प्रभारी हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के जो प्रभारी हैं, उनके द्वारा कि आपकी जानकारी भेजें, ये समग्र आईडी वगैरह, आधार कार्ड है या आपका जो मोबाइल नंबर है, मेल आईडी, ये भेजें और आपका वहाँ निमंत्रण पत्र आपको इसके आधार पे भेजा जाएगा जी। तो फिर हमने वो जानकारी भेजी। जानकारी के बाद फिर भी हमें उसका मतलब कोई जानकारी विशेष प्राप्त नहीं हुई कि अभी हमारा निमंत्रण पत्र आया कि नहीं, लेकिन वहां से क्लियर हो गया होगा जब तो उन लोगों ने हमें फोन लगाया। इसके बाद फिर अभी पिछले 8 दिन पहले डॉक्टर GS चौबे, सुनील देव जी और अनिल अवस्थी जी और उनके साथ जो अन्य लोग आए हैं और यहाँ के जो प्रभारी हैं आस्तिक जी, इनके माध्यम से हमें ये कार्ड मिला फिर के आपको वहाँ जाना ही है। तभी पक्का हो गया कि ये आप ही के लिए आया। जी, तभी हमें उसका विश्वास हुआ कि अब हमें आया है कार्ड जाने का। कितनी खुशी? उसके पहले खुशी तो हमें उस दिन हो गई थी, क्योंकि हमें विश्वास था। विश्वास ही सब कुछ है। जिस दिन हमें पहले दिन इसकी जानकारी मिली थी तो उस दिन हम बहुत अंदर ही अंदर बहुत खुश थे और हम अपने जो गंतव्य स्थान पर जाके आंतरिक रूप से इतनी खुशी महसूस की कि शायद हमने अपने जीवन में इतनी खुशी महसूस कभी नहीं की होगी। इतने खुश हुए केवल सूचना पे, और हमें विश्वास था कि सूचना मिली है मतलब हमें जाना है। अच्छा, ये चूंकि आप पूरे संभाग से ऐसे व्यक्ति इकलौते और मध्य प्रदेश के 12 लोगों में शामिल हैं जी, तो आखिर आपको ये अवसर क्यों मिला? मतलब आप क्या सोचते हैं कि ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि लोग वहां जाने के लिए कोई भी मूल्य चुकाने को भी तैयार हैं जी। ऐसे दुर्लभ सहयोग आपके जीवन में बना, तो क्या मानते हैं कि वो आपने ऐसे कौन से कर्म किए या ऐसा क्या कार्य किया जिसके फलस्वरूप आपको ये अवसर मिला? आपके भीतर से क्या समझ में आता आपको? हमारे अंदर तो ये है कि अपन को हमेशा हमारा जो मतलब ध्येय रहा है कि निर्विकार, कोई विकार नहीं होने चाहिए अपने अंदर। और बचपन से हमने इनकी श्री रामचंद्र जी की या कोई भी अपना भगवान है उसके प्रति आस्था रखने के प्रति जो भी जैसा अपन पे बना वैसा उनके प्रति अपन ने आस्था रखी है। एक जो अदृश्य शक्ति है वो सभी के साथ में चलती है और असंभव को संभव कर सकती है। इस विचार के आधार पे हमें मतलब ऐसे विमुक्त हैं या वंचित वर्ग के लोग जो वास्तव में जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, तो अपनी एक मानवीय अवधारणा कि भाई इन लोग ये भी इंसान हैं और ये भी कहीं न कहीं से कैसे न कैसे अपने वैदिक युग से इनका जब हमने हिस्ट्री और उसके पहले की मतलब इनके लिए वंचित और विमुक्त लोगों के लिए आप काम करते हैं जी। जब भी हमें समय मिलता है तो हम अपना जो भी जैसा भी अपने पास जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं से, स्वयं की व्यवस्थाओं से उनके लिए हम उनकी समस्याओं को निदान करने का प्रयास करते हैं। कितने दिनों से काम कर रहे हो? ये लगभग 6-7 वर्षों से कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो आपने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की है कहीं ना कहीं उसका प्रतिसाद प्रभु ने आपको इस रूप में? जी बिल्कुल बिल्कुल 100%, क्योंकि हर इंसान में भगवान है, ऐसा नहीं है कि कण कण में भगवान है। तो ये उसी का प्रतिफल है कि हमने निष्काम भाव से और निस्वार्थ भावना से उनकी सेवा की है, उसी का ये परिणाम। तो ये जो अवसर आपको मिला है, आप जा रहे हैं, पूरे प्रदेश के लिए क्या कामना करेंगे?
किस तरीके से जब वो क्षण आएगा आपकी आंखों के सामने, जब भगवान वहां विराज रहे होंगे, श्री प्रभु श्री राम वहां मंदिर में विराज रहे होंगे, स्थापना हो रही होगी, आप उस कार्यक्रम में बैठे होंगे और उस दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे होंगे, तब आप क्या सोच रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे प्रभु से, उस धरती पे पहुंच के क्या कहेंगे? हम वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले तो ये महसूस करेंगे कि भाई मध्य प्रदेश या हमारे सागर संभाग से जो भी हमारे जो लोग हैं उन्हीं की तरफ से हम यहाँ आए हैं। उन्हीं की कामना ये करेंगे हम कामना कि सभी लोग खुशहाल रहें, हमारे मध्य प्रदेश के और हमारे सागर संभाग के लोग, भले ही वो यहाँ नहीं लेकिन उनकी तरफ से हम पहुंच गए वहाँ, तो हम उनकी तरफ से उनके श्री चरणों में सभी की जो अर्जियां हैं वो लगाएंगे कि सभी लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। ये हमारी कामना रहेगी कि सभी हमारे मध्य प्रदेश के लोग और सागर संभाग के लोग आपके चरणों में उनकी तरफ से हम अर्जी लेके आए हैं, तो वे सभी लोग खुशहाल रहें। और जिनके लिए काम करते हैं आप, हम उन लोगों के लिए भी, उनके लिए तो जाएंगे ही हम, क्योंकि ये जो विमुक्त घुमंतु परिवार है हमारा, उनके लिए हम विशेष तौर से श्री रामचंद्र जी से ये प्रार्थना करेंगे और उनके चरणों में निवेदन करेंगे कि इनका खोया हुआ जो सम्मान है वो वापस आए और ये मुख्य धारा से बहुत ही जल्दी जुड़ के देश की और धर्म की रक्षा के लिए फिर से ये खड़े हो जाएं, ताकि हमारा देश और धर्म बचाने के लिए फिर से ये सक्षम हो जाए। जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि इस दिन दीपावली जैसे मनाएं और घर में दिए जलाएं, तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि मतलब इस अवसर को, इस देश को, प्रदेश को, हर एक इंडिविजुअल को, एक एक व्यक्ति को किस ढंग से लेना चाहिए? अब देखो, ये तो रामचंद्र जी के विचार समग्र विचार थे, अपन उनको इतनी गहराई से तो अपन साधारण व्यक्ति तो समझ नहीं सकता। समग्र विचार मतलब कि सभी प्राणियों को बराबर हर तरीके से, इसलिए तो राम राज्य की अवधारणा की गई है। राम राज्य की जो अवधारणा की गई है कि सर्वश्रेष्ठ राम राज्य, अब उसमें थोड़ी बहुत तो है, लेकिन उसी तरीके से अपन को इसका विचार रखना चाहिए जी। और लोगों से क्या अपील करेंगे आप? हम लोगों से यही अपील करेंगे कि भैया सब लोग उस दिन 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, श्री रामचंद्र जी अयोध्या में विराजेंगे, उनकी स्थापना होगी और काफी वर्षों बाद, लगभग 500 वर्षों बाद ये अवसर प्राप्त हो रहा है देश और बल्कि विदेशों के लिए भी है ये, तो सभी लोग उनका स्मरण करें और पूजा पाठ करें। बहुत जिस तरीके से आपको अवसर मिला है तो बहुत जल्दी निश्चित तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आपसे आपका सम्मान करेंगे, बुलाएंगे और भी बहुत से लोग आपसे मिलेंगे, तो इस अवसर पर उनसे भी कुछ कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री से आप? अब यदि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत करेंगे तो उनसे यही है कि जो विमुक्त घुमंतु वर्ग है या हमारे मध्य प्रदेश में जहाँ भी जैसी भी स्थिति में जो भी स्तर में निवास कर रहे हैं, तो उनका मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो भी योजनाएं बनी हैं तो वो धरातलीय स्तर पे वो उनका क्रियान्वयन करें ताकि उन लोगों को इसका लाभ मिले और डेवलपमेंट हो। ये जो आपके हाथ में कार्ड है, ये बड़ा कीमती कार्ड है, मतलब देखा जाए तो हर कोई चाह रहा था कि ये कार्ड उसे मिले जी। इसे किस तरीके से संभाल के रखेंगे, क्या सोचा है आपने? इसके लिए तो हम ये ऐतिहासिक कार्ड है हमारे लिए और ये गर्व का विषय है। इसका हमने फ्रेम बनवाया है बहुत बड़ा, ये 2 फ्रेम बनवाएंगे हम, एक हम अपने पास रखेंगे और एक अपने बच्चों को देंगे। ये आगामी जो पीढ़ी है वो इसको देखे कि ये निमंत्रण पत्र हमें वहाँ प्रतिष्ठा के लिए बुलाया गया था, तो हम इसको फ्रेम बनवा के रखेंगे। फ्रेम बनवा के जी। मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहता हूँ कि ये कार्ड किस तरीके से है और अंदर क्या है। ये देखिए आप, इस तरीके से ये कार्ड है जिसपे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम लिखा हुआ है, जो ट्रस्ट है राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उनके लोगों का नाम लिखा हुआ है और आमंत्रण का कार्यक्रम पूरा इसमें दर्ज है कि किस तरीके से किस वक्त पे ये कार्यक्रम होगा और कैसे वहां पहुंचना है, सारी व्यवस्थाएं, क्या क्या सावधानियां रखनी है, वो सारा कुछ इस कार्ड में लिख के भेजा है। अब मैं आपकी बात कराता हूं जिनकी वजह से मुझे इस खबर को करने का अवसर मिला। ऋषिकांत दुबे जी हैं, वो भी पेशे से शिक्षक हैं और आपके मित्र हैं।
तो राम काज के इस अवसर को, इस खबर को करने का भी अवसर मुझे आपकी कृपा से मिला है। तो उनके मित्र होने के नाते हम उनसे भी पूछना चाहेंगे। ऋषि जी, आप बताइए कि जो आपके मित्र को अवसर मिला है, इस अवसर को कितना बड़ा मानते हैं? पूरे प्रदेश के लिए सागर संभाग में इकलौता है, तो क्या मानते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? पहले सभी को जय श्री राम। भाई साहब, मेरा तो ये कहना है कि जो व्यक्ति जहाँ पे भी है, जिस स्पॉट पे है, जो कार्य कर रहा है, यदि वह कार्य अपना सफलतापूर्ण ढंग से कार्य करता है तो निश्चित रूप से किसी दिन प्रभु का आशीर्वाद उनको मिलेगा। ये वीर सिंह जी छायरी हैं, जो हमारे परम प्रिय मित्र भी हैं। ये काफ़ी दिन से हमारे साथ में है, लेकिन ये जो काम कर रहे थे और हमारे लिए भी उत्साह बढ़ा रहे थे कि दुबे जी आप भी आइए, आप इस काम को करिए, लेकिन मैंने थोड़ा सा उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये अपना शिक्षा विभाग के कार्य करने के साथ साथ उस कार्य में इतने लीन हो गए थे कि आज उसका प्रतिफल, जिसको अपने शब्दों में अकथनीय, अकल्पनीय, अलौकिक, जो एक सनातनी के लिए जो गर्व की बात है, जो व्यक्ति कभी जीवन में सोच नहीं सकता था, इस समय का जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो हो रहा है, काफी दिन से हम लोग चलचित्र के माध्यम से देख रहे थे कैसे कैसे वहां पर कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, क्या तैयारियां चल रही हैं। हम लोग उसी में खुश हो रहे थे, क्योंकि 22 तारीख का तो सोचा नहीं था अपन ने कि हम या हमारे बीच से किसी को बुलावा आएगा, क्योंकि इतना विशाल कार्यक्रम हो रहा है। उस बीच हमें खबर मिलती है, कल रात कोई आपका फोन आता है कि दुबे जी हमारे लिए ऐसा हुआ है। तो हमें तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ, हम नहीं भैया पहले तो आप कार्ड पहुंचाइए, वो कि जो कार्ड आपको मिला है तो हम भरोसा करें। जब उन्होंने वो कार्ड पहुंचाया तब वाकई मैंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को बताया कि देखिए हमारे बीच से एक ऐसा, अपन लोग बोलते हैं 7,000 लोगों में 7,000 लोगों में एक ऐसे व्यक्ति जो सागर संभाग से इकलौते व्यक्ति हैं। सर ऐसे कई लोग, प्रभावशाली लोग हैं, धनवान हैं, ताकतवर हैं, ऐसा कौन व्यक्ति नहीं जो इस पल का वहां साक्षी ना बनना चाह रहा हो। हम आप सभी लोग बनना चाह रहे हैं, लेकिन एक बात एक सिद्ध हो गई आज यहाँ करके, जो व्यक्ति मन से पवित्र है, मन से सही कार्य करता है, उस व्यक्ति का ऊपर वाला निश्चित रूप से सुनता है। बस मैं ही अपने वीर सिंह भाई से एक ही बात कर रहे हैं कि यदि आप वहां जा रहे हैं, इस पल के साक्षी बन रहे हैं, हम सभी मित्रों के लिए, हम सभी शिक्षक वर्ग संवर्ग के जो है, आप हमारे शिक्षक जो हम संघ होता है उसका नेतृत्व भी करते हैं आप, तो मैं चाहता हूँ इस सभी की तरफ से हमारे शिक्षकों का कल्याण हो, उनके परिवार अच्छे से चलें, और बाकी हमारे मध्य प्रदेश देश जो सबके लिए उन्नति के पथ पर चले, और हमारा देश राममय हो जाए और हर भक्त पे उनका आशीर्वाद हो, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता है। अब हम बात करेंगे वीर सिंह जी, जो उनकी धर्मपत्नी रिंकी जी का। रिंकी जी, जो ये अनादिक निमंत्रण पत्र मिला है राम मंदिर और भगवान राम जी की जो मूर्ति स्थापित होनी है, रामलला जी की, तो मध्य प्रदेश से बड़ा दुर्लभ अवसर है कि कुछ ही गिनती के लोगों को ये अवसर मिला है। कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगी? हमें बहुत खुशी हुई है, हमारे पति को अयोध्या जाने का मौका मिला है, इसलिए मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बबलू जी, आप भी वीर सिंह जी के मित्र हैं जी। आपके मन में क्या भाव आ रहा है जब आपने ये सुखद संयोग देखा? तो क्या मन में आपके भाव आए? बहुत ही गर्व की बात है और भगवान श्री राम जी का बहुत आशीर्वाद है कि जो हमारे वीर सिंह माँ साहब के लिए पूरे मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश से बढ़ के हमारे मोहल्ले में जो उनको जाने का मौका मिला, उसमें हम पूरे नगरवासी, मोहल्लावासी वीर सिंह माँ साहब के सहयोग साथ के लिए कि हम लोगों की तरफ से पहुँचे माँ साहब वहाँ, और सबकी शुभकामनाओं सहित अपने बस्तियों की तरफ से चरण वंदना करें। तो ये जो कहानी है, जो एक निमंत्रण पत्र, अनादिक निमंत्रण पत्र मिलता है सागर संभाग के एकमात्र व्यक्ति वीर सिंह छारी जी को, निश्चित तौर पर जो कहना चाहिए कि राम काज में जिस तरीके से जाने का मौका वीर सिंह छारी जी को मिल रहा है, वो निश्चित तौर पर पूरे मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। और हम सबका प्रणाम प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में, राम मंदिर में जो बन रहा है वहां रखेंगे हम सबका प्रणाम। ऐसी हम कामना करते हैं और मध्य प्रदेश का कल्याण होगा, ऐसी हम कामना करते हैं।
क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।